मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावे को लेकर नई याचिका दाखिल हुई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम से मथुरा के सिविल कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि कृष्ण भगवान की असली जन्मस्थली पर जबरन अवैध तरीके से शाही मस्जिद बना दी गई है। इस कब्जे को हटाया जाना चाहिए। कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। मथुरा के सिविल कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से याचिका दाखिल हुई है। चूंकि कानून के मुताबिक देवताओं का दर्जा न्यायिक व्यक्ति का तो होता है, लेकिन वो नाबालिग माने जाते हैं। ऐसे में लखनऊ की रहने वाली वकील और श्रद्धालु रंजना अग्निहोत्री इस मामले में नेक्स्ट फ्रेंड बनी है। यानी देवताओं की तरफ से याचिका उन्होंने दाखिल की है। उनके अलावा 5 और याचिकाकर्ता हैं इस मामले में, यानी कुल 8 याचिकाकर्ता हैं इस याचिका में, जिसमें ये कहा गया है कि 1968 में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच जो समझौता हुआ था वो अवैध है। उस समझौते के तहत कुछ जगह मस्जिद को दे दी गई थी, वही जगह असली जन्मभूमि है और सेवा संस्थान को ऐसा कोई समझौता करने का कानूनी अधिकार ही हासिल नहीं था। तो जिसे अधिकार हासिल नहीं था वो कैसे भगवान की जगह किसी और को दे सकता है। इसलिए हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण को उनकी जगह वापस लौटा दी जाए, ये मांग इस याचिका में की गई है। याचिका में मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद बन जाने का पूरा इतिहास बताया गया है। ये कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हजारों सालों से अस्तित्व में है और समय समय पर अलग अलग राजाओं ने वहां पर मंदिर बनवाए या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने वहां पर केशव राय मंदिर बनवाया। ये मंदिर उस जमाने में 33 लाख की लागत से बनाया गया था। ये बेहद भव्य था। 1658 में मुगल सल्तनत पर कब्जा हुआ औरंगजेब का, जो कि बेहद धर्मांध, क्रूर और कट्टर राजा था। उसने सभी हिंदू मंदिरों को और धार्मिक स्थानों को गिराने का आदेश दे दिया। उसके आदेश के चलते जनवरी 1670 में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को गिरा दिया गया। उसका काफी हिस्सा गिरा दिया गया और उसकी जगह एक मस्जिद बना दी गई। उस मंदिर से निकली मूर्तियों को आगरा ले जाकर शाही बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया, ताकि मुसलमान जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो रौंदते हुए जाएं उन मूर्तियों को जो सीढ़ी के नीचे दबी हुई है। तो इस तरह से एक कट्टरतापूर्ण और धर्मांधता से भरी हरकत की गई। लेकिन 1770 में मराठों ने एक युद्ध जीता और आगरा और मथुरा पर कब्जा कर लिया। तो जो 100 साल पहले गलती हुई थी उसे दुरुस्त किया गया। मराठों ने मस्जिद को हटा दिया और फिर से वहां पर मंदिर बनवाई। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 1803 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया मथुरा पर। अंग्रेजों ने कटरा केशव देव नाम की 13.37 एकड़ जो पूरी जमीन थी उसे नजूल की जमीन घोषित किया। 1815 में उस जमीन की नीलामी हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और पूरी 13.37 एकड़ जमीन खरीद ली। उसके बाद उनके खिलाफ और उनके वंशजों के खिलाफ कई बार मुस्लिम पक्ष ने मुकदमे किए, लेकिन वो सभी मुकदमे खारिज हुए और ये माना गया कि जमीन राजा पटनीमल की है और उनके वंशजों को भी बाद में उस जमीन का हकदार माना गया। याचिका में बताया गया है कि लगातार मुकदमा हारने के बावजूद मुसलमानों ने जमीन के एक हिस्से पर कब्जा बनाए रखा। ये कब्जा पूरी तरह से अवैध था। 1945 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन खरीद ली और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसका उद्देश्य था पूरी जमीन पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाना। 1958 में श्री कृष्ण
जन्मभूमि सेवा संस्थान के नाम से नई संस्था बनाई गई। इस संस्था ने ट्रस्ट के सारे काम करने शुरू कर दिए। इस संस्था को असल में जमीन पर कोई मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन वो ट्रस्ट का सारा काम कर रही थी। संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण को लेकर एक याचिका दाखिल की, लेकिन 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ उसने खुद ही समझौता कर लिया। एक दबाव के तहत ये समझौता किया गया, जिसमें मुसलमानों ने अपने कब्जे की जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ा, उसके बदले में उससे सटी दूसरी जगह उन्हें दे दी गई। इस तरह से उन्होंने वहां पर शाही मस्जिद और ईदगाह बना ली। लेकिन संस्थान ने जो समझौता किया था, दरअसल वो कोर्ट के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू श्रद्धालुओं के साथ भी धोखा था, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, वो कारागार जहां वो पैदा हुए थे, असल में वो जगह मस्जिद के नीचे है। लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं को धोखा देते हुए संस्थान ने एक दबाव के तहत समझौता कर लिया, और उसे ये समझौता करने का कोई अधिकार था भी नहीं, क्योंकि जमीन पर मालिकाना हक ट्रस्ट का था, संस्थान का नहीं। याचिका में बताया गया है कि 1993 में एक याचिका दाखिल हुई थी इसी मसले को लेकर, लेकिन तब ये कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया है याचिका में, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। तब हाईकोर्ट तक मामला गया था और हाईकोर्ट ने भी ये माना था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को ट्रस्ट का काम करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे जमीन पर कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे में अब जो नए याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने सिविल कोर्ट मथुरा में याचिका दाखिल की है, उनका कहना है कि जब पूरा समझौता ही अवैध था और भगवान कृष्ण के हितों की रक्षा करने में ट्रस्ट और संस्थान विफल रहे हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं को आगे आना पड़ा है। भगवान की तरफ से भगवान कृष्ण जमीन के असली मालिक हैं, उनका अधिकार है पूरी जमीन पर, और उन्हें ये अधिकार दिया जाना चाहिए। जो अवैध समझौता 1968 में हुआ उसे रद्द कर दिया जाए और मस्जिद को वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि पूरी 13.37 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की, उस पर मुस्लिम पक्ष का कोई दावा नहीं बनता है। ये बात सदियों से अनेक मुकदमों में साबित हो चुकी है। फिलहाल ये याचिका मथुरा की कोर्ट में दाखिल हुई है। कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर कोर्ट इसे स्वीकार नहीं करता है तो वो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।